औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू इन कंप्यूटर क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी पेयरिंग स्कीम 2023 सेकेंड ईयर के कंप्यूटर की आज पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है 2023 की उसको डिस्कस किया था, 7 पेपर पैटर्न को डिस्कस किया था। इसमें भी सेम हम जो है वो पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो अगर पेपर पैटर्न को डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके जो फर्स्ट 7 चैप्टर हैं वो MS असेस के रिलेटेड हैं और सेकंड जो हमारे 7 चैप्टर हैं वो C लैंग्वेज के रिलेटेड है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास जो है ना फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो हिस्सा मरूजी होगा। इसमें भी 15 आप लोगों के पास MCQs आएंगे। ठीक है जी। फर्स्ट जो आपका पोर्शन होगा वो MCQs का होगा। सेकंड पे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास टोटल 9 आएंगे। 9 में से आप लोगों ने 6 जो है उनको अटेम्प्ट करना होगा। इस तरह आपके पास सेकंड पोर्शन होगा। सेकंड पोर्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, उसमें भी सेम जो है ना वो आपने 6 आउट ऑफ 9 करने हैं। इस तरह आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो होगा, थर्ड पोर्शन वो भी शॉर्ट क्वेश्चन कैसे ही होगा, उसमें भी 6 आउट ऑफ 9 करने हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना है आप लोगों ने, जो फर्स्ट आपका पोर्शन होगा वो आपका पहले 7 चैप्टर्स में से आएगा। ठीक है जी। उसमें जो है ना वो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा MS असेस रिलेटेड होगा। ठीक है जी। MS असेस के रिलेटेड जो है वो करेगा। और जो आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा वो आपका C लैंग्वेज से आएगा। ठीक है जी। C लैंग्वेज से रिलेट करेगा, यानी कि जो आपके लास्ट 7 चैप्टर है उनमें से। और इस तरह आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड भी आपका C लैंग्वेज में से आ रहा है शॉर्ट का पोर्शन। अब उसके बाद आपके पास जो ना वो हिस्सा 2 यानी लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो पहला पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे और उन 2 में से आप लोगों ने एक जो है उसको लाजमी अटेम्प्ट करना है। और वो जो होगा वो आपका पहले 7 चैप्टर में से आएगा, यानी आपके जो है इसको क्या कहते हैं हम MS असेस का जो पोर्शन होगा या पार्ट होगा उसमें से आएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सेकंड जो लॉन्ग आएंगे उसमें से आप लोगों के पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और वो क्या होगा, वो आपके एंड वाले 7 चैप्टर जो आपके पास C लैंग्वेज होगा वो उसमें से आएंगे। तो ये ऑलमोस्ट आप लोगों का जो है वो था पेपर पैटर्न। इसमें 2 चीजें आपके पास C लैंग्वेज और विजुअल बेसिक में आपके पास चॉइस आएगी। ठीक है जी। कि आप विजुअल बेसिक में से क्वेश्चन जो है पोर्शन जो है उसको सॉल्व करना चाहते हैं या आप C लैंग्वेज में से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को विजुअल बेसिक नहीं करवाते, सो हमारे पास सिर्फ C लैंग्वेज ही है। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास जो है ना अगर पेपर में क्वेश्चन आ रहे थे इसके रिलेटेड बने हुए तो उसको देख के आपने परेशान नहीं होना ये कहाँ से आ गए। ठीक है जी। अब इसके साथ हम बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हमारी पेयरिंग स्कीम को, कि हमारी पेयरिंग स्कीम क्या होगी या कैसी होगी, या आपका जो सेकंड ईयर का इस दफा जो पेपर आना है उसमें पेपर कहाँ से आएगा, कौन कौन से चैप्टर में से शॉर्ट आने हैं, कितने शॉर्ट आने हैं, कितने MCQs आने हैं, किस में से नहीं आना, किस में से आना है, लॉन्ग कहाँ से आना है, इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपके पास टोटल 14 चैप्टर है, सेकंड ईयर के टोटल 14 चैप्टर हैं। तो पहले हम MCQs की बात कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में से आप लोगों का एक MCQs आना है। ठीक है जी। इस तरह सेकंड चैप्टर में से भी एक MCQs आएगा, थर्ड में से भी एक आएगा, फोर्थ में से भी एक आएगा और फिफ्थ में से आपका कोई MCQs नहीं आना। इस तरह आपके पास 6 में से भी एक आएगा, 7 में से भी एक आएगा। अब 8 में से 2 MCQs आने हैं, 9th में से भी 2 आने हैं और 10th में से एक आएगा, 11th में से एक, 12, 13, 14 सब में से एक MCQs आएगा। तो ये आप लोगों के MCQs किस तरह होगी, ये 15 MCQs टोटल हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की यानी शॉर्ट क्यूज की, तो शॉर्ट क्यू आपका जो है ना फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ एक शॉर्ट क्यू आएगा आपके पास। इस तरह आपके पास सेकंड चैप्टर होगा उसमें से 2 आपके शॉर्ट क्यू आएंगे। तीसरा जो आपका चैप्टर है उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। चौथा जो आपका चैप्टर होगा उसमें से आपके पास जो है ना वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 5वें में से एक आएगा, 6ठे में से 2 आएंगे, 7वें में से फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब 8वें में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी। यानी कि जो आपका C लैंग्वेज का यहाँ से जो है वो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस तरह आपके पास 9वां चैप्टर है, उसमें से भी आपके पास जो है ना वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और 10वें में से 3 आएंगे, 11वें में से 3 आएंगे, 12वें में से 3 आएंगे। इस तरह आपके पास जो 13वां चैप्टर होगा उसमें से आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। और जो आपका 14वां चैप्टर होगा उसमें से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करने लगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है टोटल आपके पास 5 आने हैं। 5 में से मैंने पहले बता दिया 2 आपके आने हैं MS असेस वाले में से, उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना है। और 3 आपके आने हैं C लैंग्वेज वाले में से, उसमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन होंगे उनको अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में से आपका जो है ना वो एक लॉन्ग आएगा। इस तरह आपके पास जो चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें से लॉन्ग आना है। और इसकी चॉइस है कि अगर 3rd में से आएगा या फिर आएगा 6 में से, मतलब पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग आ जाएगा। जो दूसरा आना है MS असेस वाला, या तो वो तीसरे चैप्टर में से आएगा या 6ठे में से आएगा। अब इन दोनों चैप्टर में से कोई एक आएगा और इनमें से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना है।
इस तरह अगर बाकी जो 3 क्वेश्चन आने हैं आपके, जो कि आने हैं आपके इसमें से सी लैंग्वेज वाले में से, उन 3 को डिस्कस करें अगर हम, तो आपका चैप्टर नंबर 11, 12 और 13, 11वां, 12वां और 13वां, इन चैप्टर में से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ठीक है जी। और इनमें से आप लोगों ने 3 में से कोई से 2 क्वेश्चन होंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। तो ओवरऑल ये सारी आपकी जो है ना वो पेन स्कीम थी, ये पेपर पैटर्न था। इसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सी लैंग्वेज के रिलेटेड है। आपका ऑलमोस्ट 45 से 50 नंबर का पेपर जो होगा वो सी लैंग्वेज वाले पोर्शन में से आना, यानी जो आपके आखिरी 7 चैप्टर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट भी उनमें से ज्यादा आ रहे हैं, एमसीक्यूज भी उनमें से ज्यादा आ रहे हैं और लॉन्ग भी उनमें से ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए उनपे ज्यादा फोकस करें। और बाकी जो पोर्शन रह जाएगा फिर वो रह जाएगा MSSS वाला, उसमें से भी करें। और इंशाल्लाह बाकी इसके रिलेटेड जितना हेल्पिंग मटेरियल है, जितने इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर वाइज उनको डिस्कस करेंगे और वो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो आने वाली वीडियो में जल्द मिल जाएंगे।